फाइन। सो मटेरियल्स के लिए एम प्रेस करेंगे, यहाँ पे मटेरियल एडिटर होगा, यहाँ पे सारे अलग अलग टाइप के आपके मटेरियल आएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, जो मटेरियल को आप जो फॉर्मेट में देखना चाहते हो वो 3 फॉर्मेट में आप देख सकते हो। मटेरियल स्लॉट ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा ऐसा। अभी डबल क्लिक किया तो इसका साइज़ छोटा रहेगा, बड़ा कितना करना है आप अपने रेफरेंस के लिए कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक है सिलेंड्रिकल और एक है तुम्हारा स्पेरिकल। आइडियलिस्टिकली स्पेरिकल ही अपन रखते हैं, देखने के लिए वो इजी पड़ता है, आपको जिससे कंफर्टेबल पड़े आप वो रख सकते हो। सिलेंडर में क्या होता है, आपको कॉर्नर्स और ये कॉर्नर एजेस ये सारी चीज़ें पता चलती है, और कर्व भी है और ये वो भी है, उसको फ्लैट सरफेस भी है। तो सिलेंडर में भी आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट यही है, इसी को हम हैबिट है हमारी, इसलिए हम यही यूज़ कर रहे हैं। किसी को अगर वो कंफर्टेबल पड़ता है सिलेंडर तो वो रख सकता है। ठीक है, बढ़िया आ गया। अब इसके नीचे बैक लाइट दिए। लाइटिंग जब भी अपनी पड़ती है तो लाइटिंग एक साइड से यहाँ से पड़ रही है मेरी, तो बट ऑब्वियसली जब लाइटिंग मेरी यहाँ से हो रही है तो मेरा शैडो इस एरिया में दिखेगा, कि यहाँ पे शैडो नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बैक लाइटिंग ऑन है। मैंने कि सीन की इसमें 2 लाइट्स है, पर यहाँ पे अपने को पता नहीं चलता 2 लाइट से, है ना। इसके लिए अपने को जो एक लाइट का रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको समझेगा ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझने में इजी पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा करते समय। सीख रहे हो तभी बैक लाइट ऑफ कर देना। एक बार आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि धीरे धीरे आप ऑन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ दिखी है बैकग्राउंड देखने के लिए, तो आप बैकग्राउंड भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड देखने के लिए रीज़न ये कि ओपेसिटी अगर हम ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो बैकग्राउंड अपने को तभी दिखेगा। तो इतना हमारा आगे का लेक्चर में मैंने करवाया था। अब जब हम जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी हम बनाएंगे यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को बना लेता हूँ पहले। टी पॉट अपने जनरली बनाते हैं, और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें टॉरस में जो अपन लाइटिंग के लिए भी यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अपने को सही तरीके से मटेरियल का आइडिया आ जाएगा। बराबर है, समझ में आ रहा है। अपन यहाँ पे ये भी करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को बना देंगे जो है अपने को एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट कोई भी चाहिए तो। और ये सारी चीज़ों को अपने को मटेरियल अप्लाई करते जाना है बाद में, और मॉडिफाई भी इसमें अपन कर लेते पहले। तो मॉडिफाई में इसको करेंगे तो ये देखोगे तो लाइटिंग वगैरह के हिसाब से अच्छे से दिखेगा आपको। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ऐसा ही है और ये ऑब्जेक्ट भी वैसा ही है। तो मटेरियल प्रेस करेंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड मटेरियल है अपना। कभी ये स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई और मटेरियल हो सकता है, रेंडर आपका जो सेटिंग किया होगा उसके बेस के ऊपर। ओके, अभी हमारा स्केलाइन रेंडरर है तो अपन ये यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका स्केलाइन नहीं है, कोई और रेंडरर है, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे अपना रेंडर में सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे अपने पास रेंडरिंग में दिया हुआ है आर्ट रेंडरर। तो आर्ट रेंडर के हिसाब से सेटिंग दिखाएगा। आर्ट रेंडर का ऑप्शन यहाँ पे है, इसमें आर्ट रेंडरिंग का उन्होंने ये दिया हुआ है। और आर्ट रेंडरिंग जो भी आप करोगे उसका आउटपुट देखो कैसा दिखाता है। तो ये आर्ट रेंडरिंग है आपका, दिख रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन शैडो ऑटोमेटिकली आर्ट रेंडरिंग के हिसाब से वो आ रहा है। कोई मटेरियल मैंने नहीं भी दिया है तो भी वो दिखा रहा है। देखो मैंने किधर भी मटेरियल अप्लाई नहीं किया, ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्टिविटी रेंडरिंग वेंडरिंग जो भी ऑटोमेटिकली वो दिख रहा है। मटेरियल हमने दिए ही नहीं है इसलिए। अब मटेरियल मैं जब दूंगा इसके ऊपर तो आर्ट रेंडर के जो मटेरियल रहेंगे वो यहाँ पे दिखाएगा आपको। सी ऑटोडेस्क मेटालिक पेंट है, सिरेमिक है, मटेरियल्स में ऑटोडेस्क के मटेरियल से फिज़िकल मटेरियल है। तो हम फिज़िकल मटेरियल लेंगे तो
फिज़िकल मटेरियल में बताएगा आपको सारे प्रॉपर्टीज इसके। और खाली मैं चेंज कर रहा हूँ एक कलर खाली इधर, बाकी कोई प्रॉपर्टी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, और इसको सिर्फ असाइन करेंगे। अब ये देखोगे तो वो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट उसका अलग हो रहा है। सो मेरा रेंडर चेंज हो गया तो उसका रेंडरिंग का वो चेंज हो जाएगा। वैसे ही मेरा यहाँ पे रेंडर है, यहाँ पे मेंटल रे करके, मेंटल रे जगह रेंडर में रखूँगा मैं, इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। और इसको रेंडर करेंगे अपन। अब यहाँ पे मटेरियल एडिटर ओपन करेंगे तो यहाँ पे फिज़िकल मटेरियल की जगह पे आप ऑटोडेस्क के इनके बहुत सारे मटेरियल, अच्छे मटेरियल है मेंटल रे के अंदर, वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक मटेरियल है, वो है आपका मेटेलिक पेंट सॉलिड, सॉलिड ग्लास में दे रहा हूँ इसमें ये मटेरियल। अगर ये रेंडर करोगे तो ये ग्लास जैसा इफेक्ट आएगा यहाँ पे। सी उसके सेटिंग्स भी रहेंगे उधर मटेरियल में, यहाँ पे ग्लास मटेरियल के सेटिंग्स दिए, क्लियर ग्लास है तुम्हारा, फ्रॉस्टेड है, ओवरले ग्रीन ग्लास, कस्टम सेटिंग पे रखे आपको कस्टमाइज सेटिंग वाला यूज़ कलर दिया है, यू टेक्सचर मैप दिया है, यू कलर बाय ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ये सेटिंग जो आप रखो उस हिसाब से वहाँ पे जाएगा। कलर भी आप अपने हिसाब से दे दो, और इसमें रफनेस थोड़ा सा चाहिए, और आपको रिफ्लेक्शन का शेड वगैरह भी चाहिए। ये सब सेटिंग जैसे ऑन करोगे उस हिसाब से रेंडर में फ़र्क आएगा। और ये जैसे रेंडर करोगे ये धीरे धीरे हैवी होते जाएगा, समझे? मतलब जो भी रेंडर हो रहा है उसमें एक तो रैम ज़्यादा लगेगा आपका, और साथ में आपका प्रोसेसर जो है वो भी ज़्यादा टाइम लेता है, हैवी हो जाता है। तो जितना कॉम्प्लेक्स रेंडरिंग करने को जाओगे उतना कैलकुलेशन पीसी हैंग होना, लैग होना शुरू हो जाता है। और मे भी पॉसिबल है कि आप इतना मगजमारी करके हाई क्वालिटी में रेंडर करने को जा रहे हो, लेकिन वही सेम रिज़ल्ट आप दूसरे रेंडर से जल्दी इजी और फास्ट अचीव कर सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, पर 10-20% अगर मेरा कॉम्प्रोमाइज़ करके मेरा परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाता है तो वो प्रिफर करते हैं। देखो अभी तक चल रहा है इसमें रेंडरिंग, दिख रहा है? देखो कितना मस्त फिनिशिंग आया है मेटेलिक ग्लास का। अब यहाँ पे एक दूसरा भी प्रॉब्लम है, जब हम मटेरियल्स या रेंडर यूज़ करते हैं तो ये मटेरियल मैंने एक रेंडर का लगाया, वो मटेरियल एक दूसरे रेंडर का लगाया, तो वो रेंडरिंग फाइनल एक ही में होने वाला है, तो फिर प्रॉब्लम देगा। इसलिए कोई भी एक ही रेंडर को बेस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो रेंडरर है वो स्केलाइन रेंडरर है 3D Max का, हम लोग फ़िलहाल वो ही अपन यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम वही रेंडर को प्रिफर भी करेंगे। यहाँ पे से देखो लाइट ट्रेसर बाकी सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली गायब हो गए, क्योंकि हमने वो रेंडरिंग सेटिंग लिया नहीं, तो वहाँ पे वो दिखाएगा नहीं। अकॉर्डिंगली जो भी रहेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। अपने को रेंडरिंग में यहाँ पे स्केलाइन रेंडर पे ही रखना है, और स्केलाइन रेंडर करें तो यहाँ पे अपने को जो भी हमने मटेरियल्स अभी देख रहे हैं यहाँ पे जनरल मटेरियल्स दिए हुए वो आप वो यूज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर मटेरियल दिया हुआ है, रिट्रेस मटेरियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड मटेरियल, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड ही अपन यूज़ करेंगे मटेरियल, ठीक है? अब मटेरियल में यहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल में सब टाइप्स दिए हुए, तो सबसे स्ट्रॉसेस ये पहले के सेशन में लिया है, तुमको एक बार सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पे कलर अपन देने को आसान है, शाइनीनेस यहाँ पे आप देख सकते हो सामने। मेटलनेस उसमें जितना चाहिए आप बढ़ाओगे, इधर मेटेलिक फिनिश आएगा। और मेटल कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ओपैक नहीं होता मेटल। कभी देखा है ट्रांसपेरेंट मटेरियल? लेकिन हम लोग बहुत से टाइम पे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर मेटेलिक फिनिश देखते हैं, समझे?
जैसे बलून है, रेक्सिन का बैग वगैरह रहता है, वहाँ पे अपने को ट्रांसपेरेंसी के साथ फिनिशिंग में मेटालिक शाइन वगैरह आता है। वो सारी चीज़ें की वजह से ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब रेंडर करके देखेंगे तो ये रेंडर भी फास्ट हो गया और आउटपुट भी अच्छा आ रहा है। इतना समझ में आया? ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? इसमें ना लाइट डाला है, ना स्काईलाइट डाला है, ना लाइट ट्रेसिंग डाला है, ना कुछ डाला है, सिंपल मटेरियल पे काम ना। यहाँ पे मेरे पास ये मटेरियल है, यही मटेरियल को मैं एक और मटेरियल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मटेरियल का कलर दिया हुआ है, यहाँ पे मटेरियल के अंदर इल्यूमिनेशन दिया हुआ है। इल्यूमिनेशन दोगे तो ऐसा ग्लो होगा, ठीक है। तो ये ग्लो होगा, ग्लो करते वक्त आपको कैसा कलर ग्लो होना चाहिए वो भी आप इसमें डाल सकते हो, देखो। और ये वाला मटेरियल मैं इधर असाइन करता हूँ इसके ऊपर। देखिए ये वाला मटेरियल अपना ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो इसको सिलेक्ट करो। वैसे ही अपने पास यहाँ पे इसको टेक्सचर देना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे टेक्सचर के फॉर्मेट भी है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया है शेप मैप। शेप मैप दोगे तो यहाँ पे एक दिखाता है आपको, यहाँ पे शेप ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है। अब शेप ऑब्जेक्ट अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे जो भी शेप हम बनाएंगे मेरे को लगता है वो आप उसमें दिखा सकते हो। तो यहाँ पे उसका टेक्सचर आ जाएगा शेप का, ठीक है। और इसी हिसाब से हाइट वेट लेंथ या जो भी तुमको दिखाना है वो दिखा सकते हो। देखो यहाँ पे यहाँ पे टाइलिंग भी अपन बढ़ा सकते हैं इसके। अभी जब इसको रेंडर करोगे तो वैसा आउटपुट दिखेगा, दिख रहा है? ओके। अभी यहाँ पे मल्टीपल अगर अपने को चाहिए तो यहाँ पे वो हाइट वेट के हिसाब से देना चाहिए वो यहाँ पे तो जो भी आप लोगे उसकी सेटिंग्स जैसे चेंज करोगे वहाँ पे आउटपुट चेंज होगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अब जब इसको क्लिक करोगे यहाँ पे तो स्क्रीन पे दिखेगा। ऑफकोर्स ग्राफिक्स कार्ड वगैरह सब प्रॉपर रहेगा तभी सही तरीके से दिखेगा। ये शेप मैप मैंने डाला, शेप मैप के यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेक्सचर भी दिए। ओके, यहाँ पे मैं टाइल्स डाल सकता हूँ, वुड का है वुड में डाल दूँगा तो ये वुड दिखाएगा। अब ट्रांसपेरेंसी भी है और वुड भी है, इसलिए दोनों चीज़ें साथ में नहीं जाएगी, अपने को सिर्फ ट्रांसपेरेंसी निकालनी पड़ेगी। अभी वुड दिखेगा। अब ये वुड तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेटेड वुड है, इसी सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है, वो चेंज करोगे तो वो दिखेगा आपको। अब यहाँ पे दो, एक है कोऑर्डिनेट कैटेगरी, कोऑर्डिनेट करोगे तो वो दिखाएगा, और दूसरा कैटेगरी जो प्रॉपर्टी है वो। तो हमको कोई भी अगर लोगे तो हमको पूरा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हमको इतना ही पोर्शन उसका जो है स्टडी करना पड़ता है, उतने की ही प्रॉपर्टी है उसकी। बाकी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सब में सेम ही है, किसमें दो एक्स वाई का है, किसमें एक्स वाई जेड का है, लेकिन वो तो है ही है। यहाँ पे सब्सटेंस दिया हुआ है, सब्सटेंस पे क्लिक करोगे तो ये सब्सटेंस पेंटर करके एक सॉफ्टवेयर है, उस पर आप क्लिक करो या उसके फाइल्स को कनेक्ट करो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे रिट्रेस करके है, रिट्रेस करेंगे हम तो क्या होगा, ये ग्लास जैसा फील्ड यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है? इफेक्ट दिख रहा है ग्लास जैसा। अब ये जब हम ग्लास जैसा रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, इसमें दो चीज़ें, एक रिफ्लेक्शन दिया, एक रिफ्लेक्शन ही चाहिए खाली अपने,
रिफ्लेक्शन अंदर का ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएगा, और मेरे को अंदर का ट्रांसपेरेंसी चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, और दोनों चाहिए तो दोनों कनेक्ट होगा। ओके, फिर यहाँ पे और प्रॉपर्टी दिए हुए हैं जिससे आपको फॉल ऑफ वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे, एक्सपोनेंशियल में रखता हूँ तो अब रेंडर में वो और बेटर दिखेगा। और यहाँ पे रेंज दिया हुआ है आपको, तो फॉल ऑफ में रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप वैल्यू के हिसाब से। हुँ? इसमें जैसे भी चेंजिंग करोगे वो दिखेगा ही वैसे। ये हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक है फ्लैट मिरर, इसमें से निकाल दिया लगता है फ्लैट मिरर। फ्लैट मिरर करके था, अभी यहाँ पे इसमें है नहीं, दिखा नहीं रहा है। पहले इसमें एक फ्लैट मिरर का आता था, अभी निकाल दिया ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन में, और उसके जगह पे और बहुत कुछ नया नया उन्होंने ऐड कर दिया है। ये रहा फ्लैट मिरर। फ्लैट मिरर करोगे तो ये मिरर जैसा काम करेगा। फ्लैट मिरर जब हम कर रहे हैं इसमें, तो वो आपको पूछता है बम्प वैल्यू, नॉइस वैल्यू। ओके, बैक बैक जाने के लिए ये मटेरियल के, बैक जाने के लिए यहाँ पे ये कलर में मैंने ये डाला है। अभी रेंडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मैप से अलग अलग, तो ये डिफ्यूज में से हटा के मैं रिफ्लेक्शन में डाल देता हूँ। अब रेंडर करेंगे और यहाँ पे रिफ्लेक्शन में डालेंगे, ठीक है। तो मटेरियल जैसे जिधर जिधर आप अप्लाई करोगे वहाँ पे दिखेगा। अभी आजू बाजू में मटेरियल जैसा रहेगा उस हिसाब से वो दिखाएगा, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे ब्लिंड मटेरियल दिया है। ब्लिंड मटेरियल के लिए आपको सब सेटिंग दी है, शाइनीनेस, ग्लॉसीनेस, स्पेकुलर लेवल। यहाँ पे ऑफ करते कन्फ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। कलर इल्यूमिनेशंस, स्पेसिफिक कलर में इल्यूमिनेशन चाहिए तुमको। ओपेसिटी, ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को मिला के तुम्हारा एक रेंडरिंग का मटेरियल बनेगा। ट्रांसपेरेंसी कितना चाहिए, क्या चाहिए, ये सेटिंग्स एक अलग चीज़ है, और हम लोग को ओरिजिनल लाइफ में जो मटेरियल मिल रहा है वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे हर मटेरियल के अंदर कुछ अलग टाइप की सेटिंग्स दी है, ठीक है। मे बी आपको वो रियल वर्ल्ड में अगर आपको मटेरियल ले रहे हो तो वैसा वो सेटिंग नहीं है, लेकिन आप कोई अलग टाइप का टेक्निकल मटेरियल लेके, इसको हम टेक्निकल मटेरियल बोलेंगे, उसमें जाके हम रियलिस्टिक मटेरियल अगर हमको बनाना है, एक्चुअली अगर देखेंगे तो ये हमारा प्लास्टिक वाला मटेरियल जो बनाना है, ऐसे ये मटेरियल के लिए हमारे को स्टैंडर्ड के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं इसमें एनोस्ट्रॉफी ले सकता हूँ, मेटल, मेटल बोलता हूँ। मेटल में क्या होता है, मेटलिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं यहाँ पे मेटलिक नहीं लेके प्लास्टिक के लिए भी ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। पूरा गोल्डन जैसा लुक आएगा ऐसा मेटेलिक गोल्ड में। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें बहुत से टाइम पे क्या होता है, हम लोग को मॉडल करना होता है ऐसा डेप्थ वाला कुछ भी चीज़ें, तो मॉडल करने के लिए अपने पास टाइम नहीं रहता है, या हम मॉडल करेंगे तो अपना मैश बहुत हैवी हो जाता है, बहुत बारीक डिज़ाइन है तो मैश हैवी हो जाएगा।
तो इसके लिए यहाँ पे एक अलग चीज़ है, इसको बोलते हैं बम्प करके। बम्प में जाके आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन का इमेज लेके डाल सकते हो। ऐसे यहाँ पे डिज़ाइन नहीं है तो मैं सेल्यूलर करके एक है वो डालूँगा, यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे ग्रेन्स आना शुरू हो गए। और क्योंकि इसका बम्प वैल्यू जो है ये टेक्सचर में पैसा है, इसका बम्प वैल्यू कम है इसलिए ऐसा दिख रहा है। थोड़ा हम हल्का सा और बढ़ा देते हैं, दिख रहा है। इससे साइज़ मैंने बड़ा ही है, इसकी साइज़ में कम करता हूँ। इधर बहुत कम दिख रहा है, लेकिन जब इसको यहाँ पे रेंडर करेंगे तो वो वैसा दिखेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आगे काम में आएगी। तो साइज़ इसका मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा। देखो दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है और रेंडर में जो आएगा उसमें फ़र्क आता है, क्योंकि ये डिस्प्ले के ऊपर नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा डिस्प्ले बराबर शायद नहीं होगा। लेकिन ऐसा डेप्थ नहीं हो उसमें, लेकिन यहाँ पे हमको दिखेगा। रिफ्लेक्टिविटी ऑफ लाइट करने जाओगे ना तो यहाँ पे किधर भी नहीं आएगी, लाइट इस पे इफेक्ट नहीं करेगी ज़्यादा, समझे। जो गेमिंग वगैरह में होता है अपना, ऐसा लगता है कि 3D है लेकिन वो 3D ऐसा रहेगा नहीं। मैं क्या करता हूँ इसको और बेटर समझाने के लिए, यहाँ पे मेरे पास एक टेक्सचर है वो मैं ले रहा हूँ। वो नेट बंद है क्या? क्या बात है, इंटरनेट बंद है या कनेक्ट नहीं है? ऐसा इंटरनेट बंद है क्या? इसमें कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? कनेक्ट हुआ है ना? अभी हुआ। हाँ, ये अपन इसमें इमेज में जाते हैं। तो इमेजिन अगर इसको मॉडल करना पड़ा तो कितना टाइम जाएगा आपका, और ऐसा आउटपुट भी शायद नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये वाला मॉडल करने में टाइम जाएगा अपने को। और मैं क्या करूँगा इसको, इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, बाहर आते हैं अपन मेन मटेरियल में, और ये मैं नन कर देता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब मैं बिट मैप बाहर से कस्टम टेक्सचर लेंगे, और कस्टम टेक्सचर में मेरे पास ये ब्लैक एंड वाइट मटेरियल है, देखो। और मैं इसका वैल्यू बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, कभी कम वैल्यू। इमेजिन आपको मॉडल करने का टाइम कितना बच जाता है।
और बेस्ट चीज़ इसमें क्या है मालूम है, इसमें एक और बेस्ट चीज़ है कि जब आप ये मॉडल कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास सेटिंग है मिरर टाइलिंग का, और यहाँ पे मैं ठीक है, और मेरा एक्चुअली यहाँ पे सेल्फ एलिमिनेशन वाला पार्ट है वो मैं कम कर दूँगा, अभी आपको दिखेगा। बढ़िया। ये मॉडल करने का होगा तो कितना टाइम जाएगा अपने को। मैं इसको मिरर भी नहीं करता हूँ, यहाँ पे सिंगल नॉर्मल में कर देता हूँ, नॉर्मल टाइलिंग 1 1 और रेंडर करो। अच्छा है, अब ये करने में कितना टाइम जाता था अपना, लेकिन यहाँ पे जल्दी हो गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट इमेज लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे देख रहा है, इतने सारे चीज़ें देखो, इसमें कौन सा लेना है आपको वो देखना है आपको, दिख रहा है। तो आप बताओ कौन सा लूँ मैं, वो मैं डाल दूँगा वहाँ पे। समझो मैं ये ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए, कितना डिटेलिंग है इसमें, ज़्यादा नहीं है, इसमें भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन ये एकदम शार्प है, इसलिए यही ले रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये दिया है। अब यहाँ पे क्या है वो समझ लो पहले एक चीज़, देखो दिख रहा है, जो ब्लैक पार्ट है वो तुम्हारा या तो बाहर जाएगा या तो अंदर आएगा। ठीक है, तो ब्लैक पार्ट को आप ध्यान से देखो, ब्लैक पार्ट अंदर जा रहा है, अपने को ब्लैक पार्ट बाहर चाहिए। हम लोग ने दिया तो है वैल्यू बराबर से, लेकिन वो यहाँ पे इसको माइनस में लेके जाएंगे। अब देखो वो ब्लैक पार्ट बाहर आया हुआ, और ये जितना मैं बढ़ाऊँगा उतना अच्छा आएगा। ये मैक्सिमम 999 तक जाएगा, प्लस में माइनस में बहुत हो गया इतना भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को ये सेम चीज़ है, और ये यहाँ पे टेक्सचर भी अपने को डालना है। मैं यहाँ पे टेक्सचर के लिए एक इमेज अलग से लेता हूँ। हमारे पास इमेज टेक्सचर के लिए वुडन ले रहे हैं, वुडन में टेक्सचर कार्विंग जैसा दिखेगा। अब ये वुडन के जगह पे मैं, वुडन तो है लेकिन वुडन की जगह पे मैं अगर ये सेम ऑब्जेक्ट में लेता हूँ, अब मैं क्या चाहता हूँ पूरा बॉक्स मेरा ब्लैक दिखे और ये है वाइट दिखना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास इन्वर्ट करने का, क्या आउटपुट में इन्वर्ट। अब मेरा वहाँ पे बम्प में ब्लैक वैसे ही पड़ा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, तो यहाँ पे टेक्सचर ऐसे हो गया। मैं चाहता हूँ इसमें कलरिंग करूँ, मैं फोटोशॉप में जाके कलर करके उसको सेव करके अलग से रख सकता हूँ फाइल। एक ब्लैक एंड वाइट रहेगा, एक मेरा कलर डिज़ाइन वाला रहेगा, और मैं यहाँ से भी कलरिंग कर सकता हूँ इसको। पर इतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि हमको जो भी डिज़ाइन डेप्थ चाहिए वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी अगर हमको करना है कलरिंग तो यहाँ पे एडिटिंग के लिए दिया हुआ है। RGB करेंगे तो रेड कलर में नीचे देता हूँ, रेड कलर निकल जाएगा। ये सब ब्लॉक है क्या, ब्लू कलर चैनल में बढ़ा रहा हूँ, ग्रीन अपना कम करेंगे। अब तीनों चैनल ऑन करेंगे। मुझे पता नहीं क्या रिज़ल्ट आने वाला है, यहाँ पे आपको रिज़ल्ट दिख रहा है। ठीक है, पर वो बैकग्राउंड के 2 कलर के हिसाब से चेंज हो रहा है। अभी अपने को ये
फोटोशॉप में जाके एडिटिंग वगैरह करेंगे अच्छे से तो और अच्छा कुछ आएगा। अभी मैं ये भी निकाल दे रहा हूँ यहाँ से। बिटमैप में हमारे पास कुछ अच्छा इमेज होना चाहिए जो अपन डालें। तो लेट्स से यहाँ पे माउंटेन का ये इमेज है। अब रेंडर करते हैं। अब आपको और इंटरेस्टिंग तरीके से देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है लीव पर। पहले सब टेक्सचर मैप में, हाँ आधा ही मैप है, पूरा टेक्सचर मैप आया ही नहीं। टेक्सचर मैप अभी दिखा नहीं रहा है जैसा चाहिए वैसा। इसमें सेव करता हूँ मैं, पता नहीं अभी वर्क करेगा कि नहीं, पर मैं ये सेव कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ये आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसको डेफ नहीं दिख रहा है अपने को, या उसका कुछ दूसरा चीज़ें नहीं दिख रही। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, ये सेम मैप जो है मैं ट्रांसपेरेंसी में मैं डाल दूँगा, ओपेसिटी में। तो ओपेसिटी में क्या होता है, ओपेसिटी में ब्लैक कलर नहीं दिखेगा और वाइट कलर दिखेगा, जैसे लेयर मास्क में अपन करते हैं वैसे ही। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही है। या तुम उसको ऐसा भी कर सकते हो, ये वाला ओपेसिटी मैप में डालेगा। सी ओपेसिटी में इन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है तुमको। लेकिन जब हम लाइटिंग या इसका शैडो या आप इसमें डालेंगे तो अपने को शैडो इसका नहीं दिखता है, देखो। ये पैच ऐसा दिख रहा है अपने को। जब हम मॉडिफाई में जाते हैं तो मैंने जैसे शैडो के लिए बताया आपको, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो शैडो के अंदर भी हमारे को अंदर मिलता है कि शैडो ऑन करके इसमें रिट्रेस शैडो पे रख सकते हैं। देखो इसका शैडो आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एडवांस भी दिया हुआ है, एडवांस रिट्रेसिंग, तो ये और अच्छे से चल जाएगा। देखा, शैडो उसका वैसा जाएगा। एडवांस रिट्रेसिंग का यहाँ पे ऑप्शन भी है। देख रहा है, तो लाइटिंग और टेक्सचर का ऐसा जाएगा। देखो शैडो दिख रहा है अंदर,
एक्चुअली ट्रांसपेरेंट एरिया है वो, तो वो शैडो उसका ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है क्या, वो नहीं है। समझे? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें उसमें मटेरियल के थ्रू ला सकते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ में आया। अभी हम एक और स्लॉट लेता हूँ यहाँ पे दूसरा एक टाइप ऑफ मटेरियल है, वो बोलते हैं टून शेडर। ये अपना तुम नहीं थे, इनको मैंने करवाया है, लेकिन ये टून शेडर मटेरियल, इसमें हमारे पास ऑप्शन है हाईलाइट देने का, और यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स भी दिए हुए हैं कितने चाहिए आपको, और यहाँ पे और भी डिटेलिंग दी हुई है। तो देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं ब्लू कलर की जगह पे कोई भी अच्छा कलर ले सकता हूँ। मैं फ़िलहाल थोड़ा डार्कर ब्लू ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने असाइन नहीं किया है। अभी मैं इस पर असाइन करने वाला हूँ। ठीक है, इसको रेंडर करोगे, वैसे आ रहा है लाइटिंग शैडो के हिसाब से दिख रहा है। इसमें नहीं समझ में आ रहा, इधर लगाते हैं, इसमें तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। पूरा कार्टूनिश कर देगा। बाजू में जाते हैं हम, यहाँ पे मेरे पास एक और टाइप ऑफ मटेरियल है अपने पास। मेंटल रे के मटेरियल नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। मॉर्फर मटेरियल, डबल साइड मटेरियल, फिजिकल मटेरियल। तो ये मटेरियल्स के अलग अलग टाइप है। इसमें हम एक मटेरियल ये देखे हैं और एक मटेरियल अपना स्टैंडर्ड देख लिए। यहाँ पे आर्किटेक्चरल मटेरियल भी है, तो यहाँ पे भी कुछ प्रीसेट दिए, इसकी भी सेटिंग्स है और नीचे के प्रॉपर्टीज़ है। तो पॉसिबल है ये जितना एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छे से समझेगा। सो मैं वो टी पॉट को अप्लाई कर रहा हूँ मटेरियल। इस पर टेक्सचर देना है, इसलिए मैं इस पर मार्बल का टेक्सचर दे रहा हूँ। अब देखोगे तो ऐसा आउटपुट दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। मार्बल की जगह पे हम इधर नॉइस भी करते हैं, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मेटल की जगह पे बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे वुड है, वुड का। अब वुड में हमारे को क्या दिया है, यहाँ पे टेक्सचर दिया है डिफ्यूज मैप। मैं वुड का टेक्सचर यहाँ पे दे सकता हूँ। हमने बिट मैप लेके वुड का टेक्सचर कलर हमने देखा था, यहाँ पे आ गया ये वुड का टेक्सचर इसका आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। और ये जो टेक्सचर अभी बैठा है, ये अगर हमको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, यहाँ पे हम रखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है। अब एक तो है कि आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो वैल्यू से, लेकिन इधर से सेटिंग चाहिए वैसा आपको शायद आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मॉडिफायर्स भी होते हैं जिसको अपन यूवी मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवी मैपिंग। यहाँ पे यूवी मैप दिया हुआ, यूवी डब्ल्यू मैप ही दिया हुआ है एक्चुअली। यहाँ पे ऐड और क्लियर का ही ऑप्शन आ रहा है। यूवी मैप का ऑप्शन निकाल दिया क्या? सॉरी, टी पॉट सिलेक्ट करो। ओके, यूवी मैप। अब यूवी मैप लोगे तो ये बताता है प्लेनर। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको गिज्मो दिखेगा प्लेनर वाला। देखो, दिख रहा है प्लेनर मैप। ये ऊपर से मैप तुम्हारा आया हुआ। आपको ऊपर से नहीं चाहिए अपने को मैप, अपने को चाहिए लेफ़्ट से या राइट से। तो ऐसे करोगे तो ऐसा आ जाएगा। ऐसे आया तो ये वैल्यू इसकी बराबर नहीं है। देखो, आप ध्यान से देखो, ये बड़ा छोटा ऐसा है वो। ठीक है, तो इसको हम करेंगे फिट। वैसे तुम्हारे पास यहाँ पे अलग वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। इसको करेंगे फिट, तो ये सामने से फिट हो गया। अब मैप ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रहा है।
बराबर है। आप इसको वाई के हिसाब से रखोगे तो ये ऐसा दिख रहा है, तो भी रियलिस्टिक दिख रहा है। और जेड से लगा रहे थे तभी भी वो अच्छा ही दिख रहा था, लेकिन थोड़ा और अच्छे इम्प्रोवाइजेशन में आएगा। बिना मैप के अपन जब देख रहे थे तो टेक्सचर कैसा दिख रहा है आपका, बिना UV मैप के टेक्सचर आपका कैसे भी गया है, और विद UV टेक्सचर बेटर आया है। तो ये मैप कैसे चाहिए वो अपन कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इसको सिलेंड्रिकल में करता हूँ, और मैं इसको फिट करूँगा तो उस पर फिट हो जाएगा, देखो। और ये चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपका स्पेरिकल टाइप है, बॉक्स टाइप का मैपिंग है, बॉक्स करो, फिट करो, बराबर हो उतने में टेक्सचर चले। अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये टेक्सचर ऐसा गया है और ये टेक्सचर ऐसा गया है, और यहाँ पे एज में चेंज हुआ है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है क्या? थोड़ा सा अगर आप एज देखोगे यहाँ पे तो अलग दिख रहा है, एक टर्न यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे स्ट्रेट जा रहा है मैप, टेक्सचर मैप के हिसाब से। और जैसे ही मैं इसका एक बढ़ाऊँगा वैल्यू, जैसे कि लेंथ में बढ़ाता हूँ, देखो दिख रहा है यहाँ पे क्लमजीनेस दिख रहा है, दिख रहा है क्या? ये हम ऐसा रख सकते हैं कि भाई ये अलग है, ये अलग है, यहाँ तक स्मूथ आएगा और यहाँ पे तो ये टेक्सचर आपको दिखेगा बराबर, दोनों में फ़र्क, इधर भी पीछे भी फ़र्क दिखेगा। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट इसके पीछे काम कर रहा है। अब इसके ऊपर मैं मैप डालता हूँ, UV अनरैप करेंगे, जो आप माया वगैरह में बताते हैं ये लोग, अनरैपिंग ये हो जाएगा तुम्हारा। UV अनरैप डालेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है अपने को अनरैप करने के लिए, और यहाँ पे वो सब सेटिंग्स हैं अनरैपिंग के, टेक्सचर को अनरैप करने के लिए। यहाँ पे मेनूज दिए हुए आपको, अनफोल्ड मैपिंग करता हूँ मैं, और मैं इसको वो टू द क्लोजेस्ट प्लेस दिखेंगे, यहाँ पे फिर सेटिंग्स है इसकी, कितना चाहिए, क्या चाहिए, एलिमेंट कैसा चाहिए, अलग चाहिए, एक चाहिए, स्टिच करना है, रीशेप करना है आपको, देखो ठीक है। तो ये फिर डिटेल में UV मैपिंग पूरा अलग अलग ही एक टॉपिक है, जो आप आगे देख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे पील मैपिंग भी दिया हुआ है, पील मैपिंग देखो तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में पूरा मैप सेट हो जाएगा। इसको मैं करता हूँ मैश सिलेक्ट, एलिमेंट करते हैं, एलिमेंट पूरा सिलेक्ट हो जाएगा आपका। इसको अनरैप करेंगे तो तुमको पता चलेगा कि इसका अनरैपिंग कैसे हो रहा है। तो रिजेक्शन, और इसको अनरैप करते हैं, या टुकड़े टुकड़े में आ गया पूरा। तो इस तरह से फिर ये फाइल को फोटोशॉप में जाके उसमें टेक्सचर आप बना के यहाँ पे लाके प्लेस कर सकते हो। बस इतना ही लेक्चर है आज का।